मैं आपके समक्ष जैन इतिहास के गर्भ से एक धार्मिक प्रसंग लाई हूँ, जिसमें नारी ने धर्म की राह पर चलते हुए अपना तथा अपने पति का कल्याण किया। अनेक कठिनाइयां आने के बाद भी धर्म की राह को नहीं त्यागा, जिसकी झलक इस प्रकार है। राजा बहुपाल का दरबार लगा हुआ है। राजा अपनी रानी और पुत्री के साथ विराजमान है। एक दिन पिता पुत्री से बोले, पुत्री, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताश्री, मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। क्या तुम अपने ही भाग्य का खाती हो? क्या ठाट बाट और राजसी वैभव जो मैंने तुमको दिया है, क्या यह तुम्हारे भाग्य का फल है? हाँ पिताश्री, यह सब मेरे ही सत्कर्मों का फल है। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, सभी अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल पाते हैं पिताश्री। पुत्री, एक दिन बोले पिता पुत्री से, किसके भाग्य का खाती हो? एक दिन बोले पिता पुत्री से, किसके भाग्य का खाती हो? सब कुछ दिया है मैंने तुमको, क्यों मेरे गीत लगाती हो? सब कुछ दिया है मैंने तुमको, क्यों मेरे गीत लगाती हो? मीना बोली मीठे मीना, मीना बोली मीठे मीना, सत्य बात बतलाती हूँ। सदकर्म जो किए हैं मैंने, उनका ही फल पाती हूँ। सदकर्म जो किए हैं मैंने, उनका ही फल पाती हूँ। मीना सुंदर कहे पिता से। क्या हुक्म है महाराज? जाओ, अपने राज्य में जो सबसे दीनहीन कोढ़ी पुरुष हो, उसे इसी समय दरबार में पेश किया जाए। मैं मीना का ब्याह अभी उसी से रचवाऊंगा। यह क्या है महाराज? मेरे हुक्म का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। आर्यपुत्र, यह क्या आर्यपुत्र? क्रोध न कीजिए आर्यपुत्र। क्रोध में किया हुआ कोई भी कार्य सदा दुखदायी होता है। अपनी फूल सी बच्ची के साथ यह अन्याय मत कीजिए महाराज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। महारानी, मेरा कथन अटल है। क्रोधी दंभी गुमानी पिता ने, कुष्ठ करोगी पुरुष बुलवाया। क्रोधी दंभी गुमानी पिता ने, कुष्ठ करोगी पुरुष बुलवाया। प्राणों से भी प्यारी में ढाका, ब्याह उसी से रचवाया। प्राणों से भी प्यारी में ढाका, ब्याह उसी से रचवाया। सागर रोया रोई नगरिया, सागर रोया रोई नगरिया। पर्वत का दिल थर्राया,
पिताश्री, अफसोस मत कीजिए। जब मेरे शुभ कर्म का उदय आएगा तो मेरा पति भी कामदेव बन जाएगा पिताश्री। मैं न बोली दुखी पिता से, मन में मत अफसोस करो। मैं न बोली दुखी पिता से, मन में मत अफसोस करो। अशुभ कर्मों की ये बेड़ा है, इसका तुम मत खेद करो। अशुभ कर्मों की ये बेड़ा है, इसका तुम मत खेद करो। सत्कर्म ही मेरा बलपूर्वक अब हर्षण सुख बरसाएगा। कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मीना सुंदर कहे पिता। कुछ समय के पश्चात जब पर्व 28 आया है, बहुत भाव से बहुत विनय से मैना सुंदरी ने उत्सवयुक्त पाठ रचाया है। जो होना है सब निश्चित है, लोगों को ये समझाया है। कोढ़ दूर हुआ तन का, वैभव धर्म का बढ़ाया है। श्रीपाल ने देखो आज कामदेव सा सुंदर तन पाया है। राजा श्रीपाल की जय हो, जय हो, जय हो। राजा श्रीपाल अपनी रानी मेना सुंदरी के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। मेना सुंदरी कहे पिता से, मेना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय अब आया है। कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन पाया है। कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन पाया है। मेना सुंदरी कहे पिता से। तो देखा आपने पिता द्वारा किए गए क्षण भर के क्रोध का परिणाम, और वही सती मेना सुंदरी ने जैन धर्म पर अगाध श्रद्धा कर जैसा जो मिला उसे वैसा ही अपनाया और बहुत विनय से पिता को धर्म का मर्म समझाया। तो बोलिए जैन धर्म की जय।